नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई मीट। मैं हूं तरुण शर्मा, विधानसभा तिरिंगढ़। इस समय मौजूद है राजापाड़ा एमसीडी। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे बीएलओ सुपरवाइजर अमित जी, जो यहाँ पर आज कैंप लगाया रखा है एसआईआर के ऊपर। उस विशेष में हम बातचीत करेंगे। 16, 17, 18 राजापाड़ा के अंदर एमसीडी के अंदर है। इस विशेष में हम अमित जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। 16 से सुपरवाइजर। मैं जो है 3 स्कूलों में सुपरवाइजर हूँ, रामरिक और स्कूलपुर विलेज और अपना राजा पार्क जो इधर श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। मेरे यहाँ पर आज रामरिक राजा पार्क के अंदर स्कूल के अंदर कैंप आयोजन किया गया है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर अयोग्य कोई पात्र ना जुड़े और योग्य पात्र रहे ही नहीं। तो हमारे इसका यही उद्देश्य है कि हमारे योग्य पात्र जो है वो उसका जरूर हिस्सा बने। और बहुत चीज मैंने देखा है, दिक्कत आ रही है लोगों को कि उनका 2002 की सूची में नाम नहीं है, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उनको जो है ECI नेट पे अपनी सारी जानकारी मौजूद है उस पर, और अपना वो सेल्फ इन्यूमरेशन भी कर सकते हैं, जो कि voters.eci.gov.in पर प्राप्त है। एसआईआर का मीन्स आपने बता दिया, और डोर टू डोर हर कोई अब जा रहा है, एसआईआर के बारे में भी बता रहा है। उसका विशेष जो है, जैसे फॉर्म जब भरा जाता है, उस फॉर्म में क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, और वो कितना टाइम से ज्यादा, कोई मान लो कोई पुराना है उसको चेंज कराना क्या जरूरी है? क्योंकि एसआईआर में यही चीज हो रहा है कि नई चीजें आती हैं लेकिन सुविधा उतनी नहीं मिलती जितनी होनी चाहिए। बहुत से हमारे साथी इससे भ्रमित है कि इसमें कैसे भरना है। इसको बहुत ही सरल है। आपके लेफ्ट साइड में जो 41 प्लस एज हो चुके हैं उनको वो कॉलम फिल करने हैं, और जिनकी 41 से नीचे एज है उनको अपने पिताजी की प्रोजनी उसमें दिखानी है कि उसके पिताजी का उन्हें डिटेल भरनी है और अपने सिग्नेचर करके बीएलओ को सुपरवाइज करना है। अगर एसआईआर का फॉर्म नहीं भर पाया तो वो क्या दिल्ली का नागरिक नहीं कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या है लेकिन उसका समाधान भी है, रिजल्ट भी है। तो इस विशेष में हम यहाँ पर बातचीत करते हैं समाज से। अरुण मुखर्जी, मैं कहूंगा कैमरामैन से थोड़ा आगे आइए। सर नमस्कार सर जी। सर, आज एसआईआर का यहाँ पर काम हो रहा है, तो सर ये एसआईआर का ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी दिल्ली में? एसआईआर के जो वोटर लिस्ट है उनसे ऊपर कर, जनता में एक माहौल भी एक ऐसा बना हुआ जिसका अभी तक कोई संविधान निकल नहीं पा रहा। क्योंकि वोटर आईडी में नाम है, अगर बाई चांस पुराने हैं और नाम नहीं लिख पाए तो उनके ऊपर क्या होगा? सर पहले तो ये बताना एसआईआर का मतलब क्या है, और वोटर इलेक्शन और कमीशन इससे क्या लेना देना? सर देखिए, एसआईआर हर बार होता है। सन 94 में एसआईआर हुआ था, उसके बाद सन 2002 में हुआ था, फिर सन 2002 के बाद अब 2026 में हो रहा है। अभी पिछले कुछ राज्यों में हुआ, आपने देखा किस तरीके की घुसपैठिए जो बाहर के नागरिक थे वो हमारे देश में आके बस गए थे, और पॉपुलेशन को क्या पॉपुलेशन है, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, उसकी जांच के लिए एक एसआईआर और एसआईआर से ये देखा जा रहा है कि सब 2002 में भी उनका नाम था, मान लीजिए 2002 में नाम नहीं है उनके किसी का, तो उनके पास क्या ऐसा सबूत है जिसके माध्यम से वो दिखा सकते हैं कि 2002 से पहले या 2002 में उनके वो यहाँ के रहते थे, यहाँ के निवासी है। एक निवास के लिए कि आप ये निवास करते थे, भारतवर्ष में कहीं के भी निवास करते थे। और बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग यहाँ पर भी वोट देते हैं और उत्तर प्रदेश में भी देते हैं, कोई लोग बिहार में देते हैं, बंगाल में देते हैं। एक आईडी में मतलब दो जगह वोट दिया जाता है। तो कहने की अर्थ ये है कि 2-3 जगह ना वोट हो, एक पॉपुलेशन कितना है उसको एक सही जगह से देखा जा सके, और उसके हिसाब से सरकार अपनी योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं को लागू करने के लिए एसआईआर जैसी चीजों की आवश्यकता भी होती है, और इसे निर्वाचन आयोग करता है। क्योंकि वैध मतदाता कौन है? अभी आपको मालूम है राजा पार्क में एक मकान नंबर था, उसका नंबर भूल गया, उसमें 1-2 कमरे के फ्लैट में 55 लोग मतदाता था। इसी तरह से बहुत जगह ऐसे हैं जो लोग रहते नहीं है लेकिन मतदाता बने हुए हैं, उनको सूची से हटाकर सूचीबद्ध ढंग से वो कहाँ रहते हैं, एक आदमी एक ही जगह वोट देना, यही कानून है, और उस कानून के मुताबिक एसआईआर का प्रयोग किया जा रहा है, और यही हो रहा है। दिल्ली में लगातार आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है। उस पॉपुलेशन को देखते हुए जो वोटर आईडी कार्ड जो हैं उसको लेते हुए भी सर एसआईआर का ये जो कटिंग है इलेक्शन और कमेटी से, इलेक्शनों में हमेशा सर कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है वोटर आईडी को लेके जो हमेशा देखी जा रही है, और उससे परिणाम भी एक गलत भी मिल रहा है। या वो बांग्लादेशी को ले लो या वो बाहर से किसी को भी ले लो, तो वो दिल्ली आधार कार्ड आज ऐसा है, चीज को देखते हुए भी ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि जब जांच होती है, सघन जांच होती है कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ पे रहने वाला है, आपको तो मालूम ही है
चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का ने जिस तरीके से कब्जा कर रखा है, तो ये तो पता होना चाहिए कि कितने विदेशी नागरिक हैं और कितने इस देश के रहने वाले हैं, और इसके लिए एसआईआर किया जा रहा है। आपके माध्यम से सभी समाज के लोगों को जो भारत के नागरिक है वो एसआईआर करें और एसआईआर करवाने में बीएलओ का सहयोग करें, क्योंकि अभी तक हम लोग घूम रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं, लोगों से बीएलओ भी जा रही हैं, लेकिन लोगों का जो सहयोग अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल पा रहा है। सहयोग हो और इसमें ये भी पता चले कि वो देश के नागरिक हैं, ये देश की नागरिकता के लिए जरूरी है और एक देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए आवश्यक है। चलिए यहाँ पर हम बातचीत करते हैं, जाना माना चेहरा अनिल जी जो संस्था भी चलाते हैं एज टू रेट प्रयास। आज ये कहूँ तो ये पूरी टीम भी है, लेकिन सवाल एक चीज का सर, ये जागरूकता जिस तरह से हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली के नागरिक और भारत की जनता को? जी, समय समय पर इलेक्शन कमीशन द्वारा इस तरह की सुधार प्रक्रिया चुनावों में की जाती है और लगभग 25 सालों से 2002 से इस तरह का कोई सुधार वोटर लिस्ट में यहाँ पर हुआ नहीं था, जिससे एक बूथ में जो 1200-1300 लोग के आसपास होते हैं, उनमें से 300-400 लोग हम देखते हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है या शिफ्ट हो चुके हैं और वो नाम वोटर लिस्ट में अभी तक चल रहे हैं। तो उन नामों को हटाने की प्रक्रिया या अगर कोई इनवैलिड वोटर कार्ड बने हुए हैं उनको ढूंढने की प्रक्रिया ये चल रही है, जो कि एक इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाया गया बहुत ही सकारात्मक कार्य है और सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। आज हमने ये सबने मिलकर यहाँ पर ये कैंप लगाया हुआ है एसआईआर का, देख सकते हो आप। ये 4 रूमों में 4 बूथ है जो राजा पार्क के अलग अलग व्यवस्था की गई है, ताकि लोग अपना आराम से अपना इस प्रक्रिया में भाग ले सकें, अपने अपने फॉर्म भर सकें और जमा करवा सकें। सर अगर कोई फॉर्म भरता है, मान लो किसी ने फॉर्म भरा और किसी का चेक नहीं हुआ, उसने ऑनलाइन में सबमिट भी करा दिया, बाद में पता चलता है उसके नाम से थोड़ी सी समस्या, नाम को लेके उसने लिखना था शर्मा, लिख दिया उसने कपूर, तो ये जो छोटा पॉइंट है, तो इस पर कैसे सही होएगा? और बाद में अगर उसके ऊपर आए भैया ये तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड से नाम कट गया, गलती ये थी ऑनलाइन भर दिया लेकिन ध्यान नहीं दिया, इसके ऊपर क्या संदेश देना चाहिए? उसके लिए अगर इस समय जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें कुछ गलती रह भी जाती है, कोई भी त्रुटि रह जाती है, तो अक्टूबर या नवंबर में एक महीने में दोबारा से ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जो भी सुधार उस समय करवाने होंगे वो सब किए जाएंगे। भाई जी आप बताइए सर। मैं तो यही बताऊंगा, अनिल सर ने जो बताया सेम वही बात है, और जो हमारे अरुण जी ने बताया यही इस पे बात है। एसआईआर का मतलब यही है कि सबको पता चले कि हमारे चारों बूथों को मिला के 4400-4500 नागरिक हमारे राजा पार्क का हो जाता था वोटर। अब उसमें से वोट डलते थे, जब तो वो होते थे 3000, कभी वोट डलते थे 3500, तो बाकी के वोटर यहाँ रहते ही नहीं है, और बाकी के वोटर हो जाते हैं जो डिलीट हो गए, जो एक्सपायर हो गए, जो मतलब जिनको डिलीट हमने करवाया ही नहीं कभी, वो भी रेंट पे आए, रेंट पे रह के चले गए, फिर उन्होंने यहाँ भी बनवा लिया, दूसरी जगह रेंट पे गए, वहां भी बनवा लिया, तो उसी के लिए चल रही है प्रक्रिया। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ, आप देख सकते हैं कि लोगों में जागरूकता है, और थोड़े बहुत लोगों में नहीं है, वो मैं मान सकता हूँ। क्यों नहीं है सर, ऐसा जागरूकता क्यों नहीं है? तो वोटर आईडी कार्ड हक है, इलेक्शन है, एक आपका जन्म का, आपका सब कुछ है, ये दिल्ली की एक पहचान है वोटर आईडी कार्ड, तो उससे सर क्या समस्या आ रही है लोगों में? एक जो मैसेज होना चाहिए वो एक होता है ना, काम दिखाता है, इलेक्शन कमेटी दिखा रही है, लेकिन जागरूकता दिल्ली में इतनी नहीं हो पा रही है इसको लेके। डर का भी लगा हुआ है माहौल कि भैया कहीं हमने ना भरा तो हम दिल्ली के नागरिक निकलाएंगे जो कब से 70 साल इतने सालों से रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब नागरिक जो हिंदुस्तान के हैं वो हिंदुस्तान के नागरिक ही कहलाएंगे, मगर बात दिक्कत ये है कि अब जो बिहार से आए, चाहे वो 70 साल पहले आए, पर उन्होंने क्या किया कि 70 साल में उन्होंने दिल्ली का भी बनवा लिया और बिहार का छोड़ा भी नहीं, तो ये बात है। अब उसको तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उससे हमारी आबादी तो बढ़ गई। आज हमारी आबादी इतनी कहलाती है कि भाई हम 1.4 मिलियन हमारी आबादी आ गई, जो भी है, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो हमारी उतनी आबादी नहीं होगी, क्योंकि जब पता चलेगा कि भाई हमारे तो लोग वो बिहार में भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो वो लोग वोट नहीं कटवाते, ना बिहार में कटवाते हैं, ना यहाँ कटवाते हैं, फिर वो हरियाणा के तो हरियाणा में बनवा लिया, तो ये दिक्कत होती है। एसआईआर से किसी का नाम नहीं कटेगा, किसी का दिक्कत सिटीजनशिप भ्रम जो है वो भ्रम लोगों ने फैला रखा है, वो फैलाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये हमारे साथ हैं तो इसी तरह से जुड़ते हैं और आगे जाके उनसे भी पूछते हैं जो नए आए हैं, जनता से बातचीत करते हैं। देखिए कोशिश करते हैं, जनता सामने आती है तो बातचीत करते हैं। ऐसा ही को लेकर आपके चैनल के माध्यम से एक बात और जरूर कहना चाहेंगे कि जो लोग अभी इसको सीरियसली नहीं ले रहे उन्हें बाद में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, आराम से चल रही है, यहाँ कर वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप डरा रहे हो, जनता को डरा रहे हो, अभी अपना फॉर्म जमा नहीं कराया तो उनको अपना नाम रजिस्टर्ड करवाने में बहुत दिक्कतों का मतलब डर का भी लग सकता है उनका जी। चलिए ये संदेश है, जल्दी करवा लें सब लोग, इन्हीं में सबकी बेहतरी है। तो यही नहीं कहेंगे, इसको डराना नहीं कहेंगे, इसको बताना कहेंगे कि भाई आप समझाना कहेंगे कि आप समझने के बाद भी अगर ना समझ बन रहे हो तो गलती फिर आपकी होगी, सरकार की नहीं होगी।
क्योंकि हर बात पे हम दोष देते हैं कि ये इतनी लाइन लग रही है। आज जब आपके घर पे आके लोग कर रहे हैं डोर टू डोर, तब आप सहयोग नहीं करेंगे, तो इसलिए आप फिर उसके बाद आप कुछ कहेंगे तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए सभी को कहा जा रहा है कि वो अपना आए और अपना करें, क्योंकि ये भारत का, अब देश का काम है, ये व्यक्तिगत नहीं है, देश का राष्ट्रव्यापी काम है और सभी का वोट जो मतदाता है उसको वोट रहना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कोर्ट का आदेश है, इसमें इलेक्शन कमेटी का कोर्ट का आदेश है, लेकिन लोग कह रहे हैं जो भाजपा कुछ भी कर रही है इस चीजों में, इसमें क्या पॉइंट दोनों में डालना चाहेंगे? देखिए, जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, जिसकी जो भावना है वो कहे। लेकिन सन 1994 में भी हुआ था, सन 2002 में भी हुआ था, फिर हो रहा है। ये प्रक्रिया है और ये होगा और ये आगे भी होता रहेगा। आगे भी। चलिए, मैं जनता से इतना अपील करना चाहूंगा, जो मैसेज दिया है कि जागरूकता कीजिए, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आपके घर में आपकी एक पहचान है, आपका आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उसको एसआईआर में डाले जा रहे हैं, क्योंकि जरूरी है, तो उस चीज को समझिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जनता जागरूक जब भी होती है जब समझती है। ऐसा ना हो देर से दरवाजा खटके तो फिर डर सा भी लगता है। डर इसलिए, डर का मतलब ये है कि भाग दौड़ करनी पड़ेगी, परेशानी होनी होगी। जब आपके घर के सामने है तो उस चीज का फायदा उठाइए, वरना फिर भाग दौड़ में रहिए। देखना आपने है कैसे करना है। नमस्कार।